चौबुथारा इलाके में फायरिंग कर हत्या के प्रयास और दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गैंग की सरगर्मियां कम नहीं हुई। पुलिस ने लॉरेंस के 2 शार्प शूटर्स को अरेस्ट किया है। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए। डीसीपी वेस्ट विकास शर्मा के मुताबिक 1 अप्रैल को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करने वाले राम नारायण ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसकी साइट पर काम करने वाले मांगीलाल और राजवीर की शिकायत मिलने पर नौकरी से निकाल दिया गया था, जिन्होंने बदला लेने की नीयत से उस पर हमला किया है। तो इन्फॉर्मेशन दी गई, उनसे हमने डेवलप किया, जो उनका मोबाइल नंबर था उनसे, तो उसकी डेवलपमेंट से पता लगा कि ये ग्रुप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ी हुई है। और इसके लिए फिर एक स्पेशल टीम बनाई गई एडिशनल एसपी बजरंग जी के निर्देश में, और वहाँ एसीपी चोमू, एसएचओ चोमू और वहाँ की जो टीम थी उनके निर्देशन में मौके से खाली फायर केस बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने टीम बनाकर लॉरेंस के गुर्गों पर नकेल कस दी। तकनीकी आधार और मुखबिरी पर हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर और जयपुर के ठिकानों पर छापेमारी की गई और विकास, जासिम, नरेश और अरविंद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लॉरेंस के शार्प शूटर्स ने खुलासा किया कि विकास और जासिम गौर ने जेल में बंद विष्णु कांडला के कहने पर फायरिंग की थी। विष्णु कांडला जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर गिरोह चला रहा है। मांगीलाल और राजवीर ने गैंग के सदस्यों को हत्या करने की सुपारी दी थी। आरोपियों से 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए फरार अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस इस गिरोह पर जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगाएगी। शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, जो रामनारायण है वो टावर की कंपनी में काम करता था और उसके पास 10 साइटों की अलग अलग जगह का काम था। वहीं पर ये 2 जो व्यक्ति हैं, मांगीलाल और उसके साथ का एक और व्यक्ति, ये दोनों भी एम्प्लॉय के तौर पे उस कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन शिकायतें मिल रही थी कि डीजल चोरी और अन्य सामानों की चोरी कर रहे थे, जिसके बाद में कंपनी ने उन दोनों को निकाल दिया था और ये सारा काम रामनारायण को ही सौंप दिया था। उसके बाद में दुश्मनी के तौर पर जो मांगीलाल थे और साथ में जो व्यक्ति था, उन्होंने रामनारायण के खिलाफ साजिश रची और एक सुपारी तक दे दी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जो सदस्य थे उनको वो सुपारी दी गई और वहीं से जेल के अंदर से ये पूरा उन्होंने ऑपरेशन किया और 2 फायरिंग जो शार्प शूटर थे उनके साथ में 2-3 अन्य सदस्यों को वहां पर भेजा उसके मकान पर और वहां पर फायरिंग कर दी। जब रामनारायण खुद घर पे मौजूद नहीं था, उसके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे, उन्होंने सूचना दी और उसके बाद में 1 दिन बाद में जाकर रामनारायण ने मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद में पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया और इस पूरे ऑपरेशन को चलाया। तकनीकी आधार, मुखबिरी, सारी चीजों को देखकर कुछ जो आसपास के जो ढाबे थे वहां पर जाकर खंगाला और उसके आधार पे फिर जो ये शार्प शूटर थे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ में जो 2 अन्य साथी थे उनको भी यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की गई, तब सामने आया कि ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, जो कि जेल से इस पूरे गिरोह को अभी भी अंदर बैठकर ऑपरेट कर रहा है। यानी कि निशान या सवालिया निशान जेल प्रशासन पर भी खड़े कर दिए कि आखिर किस तरह से मोबाइल वहां पर कंट्रोल होते हैं, मोबाइल वहां से चलते हैं और वहां से गैंग बाहर बैठे जो इनके गुर्गे हैं उनके थ्रू यहां गैंग अभी भी चलाई जा रही है और धमकियां दी जा रही है इस तरह की। और इसके बाद में पुलिस ने फिलहाल कहा जा सकता है एक छोटी सी सफलता पुलिस को हाथ तो लग गई है, लेकिन इसके बाद जो बिल्कुल ये सफलता जो है वो छोटी कही जाए। और सवाल अब यह है कि अगर जेल के अंदर से बैठकर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अब भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो आखिर फुल स्टॉप कैसे लगे और आखिर क्या माना जाए? इनसे पूछताछ में कुछ और खुलासे होंगे, कुछ और जो इनके साथी हैं वो कब्जे में आएंगे, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीसीपी जो विकास शर्मा है उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें जो भी अपराधी हैं वो बचकर निकल नहीं पाएंगे। स्पेशल टीम बनाई गई है, उन्होंने इन 4 लोगों की गिरफ्तारियां की है और जो भी रामनारायण की ओर से नाम दिए गए हैं, अन्य 4-5 अभियुक्त इसके अंदर पूरे मामले में बनाए गए हैं, जो अभी भी फरार चल रहे हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही जो सुपारी देने वाले लोग हैं उनको भी कहा जा सकता है चिन्हित तो कर लिया गया है, उनके खिलाफ भी पुलिस अब ये कह रही है कि अब इस पूरे मसले को और गंभीरता से लिया जाएगा और पूछताछ में जो खुलासे होंगे उससे जो ये हिस्ट्री शीटर लगातार अपने गैंग को जेल के अंदर बैठकर चला रहा है उस पर फुल स्टॉप लगेगा। बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।